नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा आगे हम एंशियंट यानी प्राचीन भारत में और भी टॉपिक देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हम अनेक एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, एसआई, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% रहती हैं। ठीक है, तो हम ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं ये हैंड रिटन रोड है। आप इसका पीडीएफ भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो क्लेरिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय। आपको पता होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो दो धर्म का उदय हुआ उसमें से जैन और बौद्ध प्रमुख थे। इसका भी एक कारण था। आप जानते हैं कि जब पुराने वैदिक साहित्य या वैदिक युग में लोहे के औजार के प्रयोग से क्या हो गया था, भूमि की उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, और जब भूमि की उत्पादकता बढ़ी जिसकी वजह से क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष हम तो समझ रहे हैं कि जैसे उत्पादन इतना हो गया कि आवश्यकता से ज़्यादा, आदमी को ज़रूरत 1 किलो की है, हो रहा है 4 किलो। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, और प्रथम नगरीय क्रांति आप जानते ही हो कौन सी थी, कांस्य युगीन थी, जो कहाँ पे हुई थी, सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के बीच। तो हम यहाँ पर इसको द्वितीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका कारण जो है मैं आपको बताता हूँ, कारण क्या था द्वितीय क्रांति का। ठीक है, तो और ये जो धर्म दोनों जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसके भी कौन से कारण हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण इसमें देखिए, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में क्या हो गया, अनेक धार्मिक भूमिका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब अब अनेक संप्रदाय का उदय हुआ। और आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में हम लोग जब पढ़ते हैं सिंधु घाटी और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कर्मकांड की प्रधानता ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्राह्मणों का, जो पुरोहितों का वर्चस्व ज़्यादा था। और जो उसमें से 4 धर्म थे, मतलब 4 संप्रदाय में लोग बटे हुए थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा था, क्षत्रिय थे, लेकिन जो वैश्य और शूद्रों की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक अच्छी नहीं थी। ठीक है, वैश्यों का क्या था, उनके पास पैसे, ज़मीन बहुत है, बस उनको सम्मान नहीं था। उसी सम्मान को ढूंढने के लिए 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो लोग इधर क्या हुए, इधर आकर्षित हुए। इसमें आप देखोगे तो जो ये दोनों धर्म हैं इसमें जाति का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी जाति का आदमी इसमें आ सकता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हम लोग जब देखते हैं कि समाज 4 वर्गों में बटा था, कौन कौन से थे, और वहाँ पर यह कहा गया था कि जन्म के आधार पर किसी का निर्धारण होता था। जन्म का आधार मतलब जैसे आप पंडित के यहाँ पैदा हुए तो आप क्या हो जाओगे, आप ब्राह्मण कहे जाओगे। क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए तो आप क्षत्रिय कहे जाओगे। वैश्य के यहाँ पैदा हुए तो वैश्य कहे जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण उच्च वर्ग को क्या माने जाते थे, ब्राह्मण जो थे वो उच्च वर्ग में माने जाते थे वर्ण में। उसके बाद सभी वर्ण क्या थे, इससे असंतुष्ट थे। सभी वर्ण को क्या करता था, अत्यंत नीचे दर्जे से देखा जाता था। इसमें क्षत्रिय भी एक थे, क्षत्रियों को भी उतना वर्चस्व नहीं था जितना कि ब्राह्मण का था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि और ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मण लोग क्या करते थे, कर्मकांड पर विश्वास करते थे। कहने का मतलब है कि जैसे पशु बल की हत्या, नर बल की हत्या। ठीक है, और तरह तरह का क्या करते थे, अहिंसा पर बल देना। और लेकिन जो बौद्ध और जैन थे वो अहिंसा पर बल देते थे, और ये लोग क्या करते थे, हिंसात्मक क्या करते थे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ, आपको 2 धर्म का उदय हुआ, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका देखिए पूरा चार्ट हमने बना दिया, आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आप जानते हो कि जैसे बौद्ध और जैन धर्म में 2 चीज़ें हैं, वो अभी आप आगे पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में आप देखोगे कि इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अगर पूछ लिया जाए या फिर क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। और पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो था वृषभ। ठीक है, ऋग्वेद में क्या होता है, आदिनाथ का नाम मिलता है। लेकिन उसके देखिए यहाँ पर 24 के 24 तीर्थंकर हमको रटने नहीं हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ उतने ही तीर्थंकर रटने हैं जितने हमारे काम के हैं।
कहने का मतलब है कि जैसे 19वें तीर्थंकर हो गए, मल्लीनाथ हो गए, इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? कलश था। और ये क्या कहते थे, इनको स्त्री भी माना जाता था। ठीक है, स्त्री और पुरुष में इनका अभी तक विवाद चल रहा है, लेकिन श्वेतंबर इन्हें स्त्री मानते हैं और दिगंबर पुरुष मानते हैं। तो आपको फिर इतना याद करना है कि मल्लीनाथ थे 19वें और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कलश था। इसके अलावा 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरसनेमी या नेमी नाथ भी इन्हें कहते थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। इनका जो नाम है ऋग्वेद में मिलता है इनका भी नाम। ठीक है, फिर 23वें तीर्थंकर का नाम थोड़ा सा आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम में आता भी है, पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। और इसमें जो प्रथम क्या थे? ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर क्या थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 23वें और 24वें। आप इनका प्रतीक चिन्ह और इनके कौन थे ये पूरी तरह याद होने चाहिए। अगर जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर पूछे जाए तो कौन से थे? वो महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, अब देखिए इसमें अधिकांश तीर्थंकर मध्य गंगा के मैदान पे उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से ही याद करनी है कि इसमें कौन से थे, कहाँ से आए थे, ये पूरी आपको अच्छे से याद करके चलना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और देखिए अधिकांश तीर्थंकर कहाँ से थे? वो मध्य गंगा के मैदान से थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट भी हमने लिखे हैं। फैक्ट आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट आप देखते रहिएगा, फैक्ट ही जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अधिकांश तीर्थंकर क्या थे? मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए थे। जैसे इसमें से क्या देखेंगे, अगर आपको जैन मंदिर का उदाहरण देखना है तो दिलवारा का सफ़ेद संगमरमर का जैन मंदिर, जो आदिल शाही मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कौन बनवाया था? आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, और वो कौन थे? चालुक्य सोलंकी शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो। और कहाँ पे है ये? राजस्थान माउंट आबू पर्वत पे है। उसके बाद बाहुबली की जिन मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति, ये कौन बनवाया था? मैसूर गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ या राजमल के मंत्री सेनापति चामुंड राय। ये दोनों आप फैक्ट याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है? यह मूर्ति श्रवणबेलगोला हासन जिला कर्नाटक में है। कौन सी? गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, यह मूर्ति ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की थी। और यह मूर्ति क्या थी? शक्ति तथा साधुत्व और बल और सौंदर्य की क्या थी? उदांत भावनाओं का अपूर्व संगम को प्रदर्शित करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि 24वें 23वें ये सब पूरा फैक्ट याद करना है। फिर जैन धर्म को पहले निर्ग्रंथ या निकंठ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आप याद रखिएगा, जैन धर्म को पहले क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ या निकट। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य क्या होता है? बंधनों से अपने आप को हटा लेना। ठीक है, इसीलिए बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निगाह नाथ पुत्र या निर्ग्रंथ ज्ञाति पुत्र कहकर पुकारा गया है। ठीक है, एक एक चीज़ें याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ठीक है, माता इनकी क्या थी? राजीव कौन थी? रानी वाया। उसके बाद पिता कौन थे? अश्वसेन काशी नरेश थे। स्थान इनका वाराणसी काशी में। पत्नी प्रभावती, प्रतीक सर्प था। तपस्या के दिन 83 दिन। 24वें दिन को क्या हुआ? 84वें दिन क्या हुआ? पारसनाथ बिहार के संवेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुई। ठीक है, और ये देखिए अभी अभी आप जाओगे तो वहाँ पर जहाँ पे आप देखोगे झारखंड और बिहार के बीच में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 4 व्रत, 4 महाव्रत के बारे में इन्होंने बताया था। वो कौन कौन से थे? अहिंसा, ठीक है, अमृसा, औचर्य, अवस्तेय भी कहते हैं, और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा ना करो, किसी जीव को नुकसान ना पहुँचाओ, सदा सत्य बोलो। औचर्य मतलब चोरी ना करो, और अपरिग्रह मतलब गृह गृहस्थी त्यागना। महावीर के बाद 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है, महावीर के बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे महावीर को देखिए प्रतीक चिन्ह सिंह था। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कहे जाते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? देखिए जन्म याद रखिएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जैसे महात्मा बुद्ध 80 साल जिए थे और महावीर जो थे वो कितने साल जिए थे? 72 साल। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे आपको पता है जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ है, तो क्या करोगे आप? 72 इसमें से क्या करो? 72 इसमें से घटा दो तो आपको इसकी मृत्यु काल पता चल जाएगा महावीर जी का। देखिए माता कौन थी? त्रिशला। पिता सिद्धार्थ। भाई नंदिवर्धन। पत्नी यशोदा। दामाद कौन थे? जमाली। बेटी कौन थी? अनुज्जा प्रियदर्शना। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। तपस्या के दिन 42वें वर्ष, 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गृह त्याग के 13वें वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, अंग देश के जागृय ग्राम में। याद रखना, अंग देश के जागृय ग्राम में। और पेड़ कौन सा था? साल वृक्ष था। अंग देश में
जबरी ग्राम में हुआ था। और इनका जो नदी थी ऋजपालिका नदी, याद रखिएगा दोनों नदियों में कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पर निरंजना या फाल्गु नदी भी उसे बोलते थे, इसे ऋजपालिका नदी या उज्जपालिका नदी भी कहीं कहीं बोलते हैं। मृत्यु 468 ईसा पूर्व। अब आगे देखिए यहाँ पे, देखिए जो जैन, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए जैन, ठीक है। अब इनका पूरा देखते हैं। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कैवल्य। इन्होंने इंद्रिय या विजय प्राप्त की, इंद्रिय पर क्या करें, विजय प्राप्त की। देखिए कोई भी चीज़ होता है, आप इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इन्हें जिन या विजेता कहा गया था, या अरहत योग वीर भी कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में आज के राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी। इनका देहांत 527 ईसा पूर्व भी मिलता है कहीं कहीं पर, लेकिन गलत है, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, और अन्य स्थानों में उनका संबंध या उदय 500 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था। इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में 30 वर्षों तक घूम घूम कर प्रचार किया, ठीक है। कौन कौन से थे, कौशल, मगध, मिथिला और चंपा। और कौन सी भाषा थी, अर्ध मगधी या प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे, अहिंसा, अमरसा, औचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मैंने बताया था कि महावीर के काल में ही एक 5वां कौन सा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना, गृह त्याग, इंद्रियों को काबू में रखना। महावीर का निर्माण कहाँ पे हुआ था, पावापुरी के मल्ल राजा सस्तिपाल या हस्तिपाल के दरबार में हुआ था, याद रखिएगा। महावीर का जो निर्माण हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, वो पावापुरी के मल्ल राजा के दरबार में हुई थी। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न, देखिए ये भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तीनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जा रहा है तो ए बी दोनों, अगर हो तो ए बी दोनों मारिएगा, नहीं तो बौद्ध धर्म मारिएगा। अधिकतर बौद्ध धर्म ही सही माना जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ठीक है। इन्हें 3 जौहर भी कहते थे। सम्यक ज्ञान, ठीक है, सुख दुख के प्रति समान भाव रखना, ठीक है। आचरण मतलब सुख दुख के प्रति समान भाव रखना। फिर जैन धर्म से युद्ध व कृषि दोनों वर्जित है। मतलब जैन धर्म में कहा क्या गया कि हिंसा पर बल बिल्कुल दिया गया कि हिंसा मत करिए। किसी जीव को अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो उसमें जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। तो इसलिए क्या करते हैं, युद्ध और कृषि दोनों के लिए वर्जित है। यह कहीं ना कहीं जैन धर्म के पतन का एक कारण ये भी बनता है, क्योंकि दोनों में हिंसा होती है। व्यापार व वाणिज्य व व्यापार वाले, ठीक है, जैन धर्म क्या है, खेती नहीं कर पाएंगे तो कैसे आएंगे इसमें। फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म के अनुयायी, तो जैन धर्म के अनुयायी आप देखते हो तो आपको जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हो, संलेखना की पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे, तो मौर्यवंशी शासक थे, उन्होंने भी इसके अनुयायी थे। फिर विखंडन, महावीर के निर्माण के बाद देखिए विखंडन होता है, आप जानते हो जैन धर्म की 2 शाखाएँ बढ़ती हैं, दिगंबर और श्वेतंबर, ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको। तो विखंडन महावीर के निर्माण के बाद होता है। 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक पड़ा। इसका कारण क्या है पूरा बता रहा हूँ। 200 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ा था, तो 12 वर्षों तक रहा वो। बहुत से जैन बाहुव्रत, ठीक है, के नेतृत्व में कहाँ निकल लिए थे, दक्षिण में चले गए। शेष स्थूल बाहु, भद्र बाहु और स्थूल बाहु, याद रखिएगा, ठीक है, के साथ रहे। इस प्रकार दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार हुआ। देखिए अब यहाँ पर याद रखिएगा, बाहुभद्र मगध आए, उनका स्थानीय जैनों के साथ मतभेद हो गया, ठीक है, जब वो आए तो। जैन धर्म के मुख्य उपदेशकों में संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र के एक परिषद का आयोजन हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मगध वाले जैन श्वेतंबर जो मगध में ही रहे थे, जब अकाल पड़ा था जो मगध में ही रहे थे, जैन श्वेतंबर गए थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे, स्थूल बाहु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महावीर ने निर्वस्त्र रहने का उपदेश दिया था। पंच महाव्रत को अणुव्रत या महाव्रत कहते थे। चंद्रगुप्त दिगंबर शाखा का अनुयायी था। दिगंबर मतलब क्या होगा, इसमें निर्वस्त्र रहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो दिगंबर शाखा के अनुयायी थे, पूछा जाता है क्वेश्चन। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। जैन धर्म में क्या हुआ, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा गया। जिन मतलब जैन धर्म यानी महावीर से। प्रचार, सर्वप्रथम 14,000 अनुयायियों का संघ बनाया, स्त्री व पुरुष दोनों थे। यह धर्म में, ठीक है, अपने को ब्राह्मण धर्म से पृथक नहीं किया, ठीक है। प्रचार,
इससे अधिक लोग आकृष्ट नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद दक्षिण व पश्चिम प्रांत में कर्नाटक में 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। ठीक है, राजा भूमिदान भी देते थे इसके लिए। कलिंग व उड़ीसा में 14वीं ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार हुआ। आंध्र व मगध में इसे कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। खारवेल आप जानते हो ना, कलिंग नरेश खारवेल, 1ली ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरी व 5वीं सदी में तमिल, मालवा, गुजरात, राजस्थान आदि में ये क्या हुआ, फैला। जैन धर्म के योगदान, वर्ण अवस्था व कर्मकांडों को दूर करने का प्रथम प्रयास किया गया। देखिए, जो कर्मकांड थे उसको हटाने का प्रयास किया गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो कि जन्म के आधार पर थी उसको हटाने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में ब्राह्मण की संस्कृत भाषा में, ठीक है, धर्म उपदेश दिए गए, लेकिन फिर आम बोलचाल की भाषा प्राकृतिक व अर्धमगधी में दी गई, क्योंकि इसका कारण था कि आप किसी को अगर उपदेश दे रहे हो तो उसकी भाषा में दोगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राकृतिक व अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो प्राकृतिक या अर्धमगधी थी। अब वहाँ पर बौद्ध धर्म आप पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने उपदेश तो दिया प्राकृतिक भाषा में, लेकिन जो अपने ग्रंथ लिखे थे या फिर जो उसमें लिखा गया वो पाली भाषा में थी। 6वीं ईसा पूर्व क्या हुआ, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर विद्या केंद्र था इसका। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक भाषा से कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई, जैसे सौरसेनी, मराठी। जैन ने पहली बार अपभ्रंश में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, पहला व्याकरण तैयार किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है पांडुलिपि। पांडुलिपि आप जानते हो कि जो पत्ते होते थे, बड़े बड़े पत्ते पेड़ के, उस पर लिखी जाती थी, पांडुलिपि उसे बोलते थे, हाथों से लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन भी क्या हुआ, मूर्ति पूजा का ये विरोधी थे। जैन धर्म के सिद्धांत क्या कहते हैं, पंच महाव्रत, अनेकांतावाद, आत्मा की स्वीकृति, अनिश्वरवादी, ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा विवाद का है कि पूछा जाता है कि पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते थे। तो एक बात हम आपको बता दें कि पुनर्जन्म विश्वास दोनों धर्म वाले रखते थे, बौद्ध और जैन दोनों। लेकिन आत्मा पे विश्वास कौन रखता था, जैन धर्म। लेकिन जो बौद्ध धर्म थे वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, आत्मा पे नहीं रखते थे। इसीलिए आपने सुना होगा मैत्रेय रूप में अभी क्या होंगे, महात्मा बुद्ध अवतरित होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं कि जैन धर्म में कौन कौन से जैन धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन से राजा। देखिए, बिंबिसार हैं, बिंबिसार अशोक के क्या थे, पिताजी थे। उसके बाद आप देखोगे बिंदुसार और बिंबिसार दो आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए बिंबिसार अलग हैं और बिंदुसार अलग हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चंदोप्रद्धो, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन व चेटक। चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति ने जैन आचार्य सुहास से शिक्षा ली थी। ठीक है, पहली जैन संगीत भी हुई थी, इनके शासनकाल में पूछी जाती है। कलिंग नरेश खारवेल भी उदयगिर पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाए थे। राष्ट्रकूट शासन अमोघ वर्ष भी क्या थे, जैन धर्म के उपासक थे। फिर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, इसको आपको ज़्यादा उस तरह नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे याद रखना है कि 7 शील व्रत थे। और देखिए यहाँ जैन धर्म के सिद्धांत 3 पार्ट में डिवाइड थे, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। जो दार्शनिक थे, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म, पंच महाव्रत, अणुव्रत, ठीक है, नाही स्वतंत्र, आचार मानता और पाप। फिर यहाँ पे आप देखोगे जैन धर्म में 3 अनिवार्य तत्व कौन कौन से थे, आश्रय, संवर, निर्जरा। ठीक है, जैसे जो आश्रय था, जीव कर्म की ओर क्या है, आकर्षित होता है। ठीक है, उसके बाद संवर क्या होता है, जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है। फिर निर्जरा क्या होता है, पहले से संचित कर्म को जीव से निकालना। कठोर तप, काया कलेश, है ना, भूखे रहकर अपने प्राण को त्यागना, वही सब है ना, जिसे संलेखना पद्धति भी बोलते हैं, संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखना है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते थे। जैन साहित्य का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता था। 14वीं शताब्दी में इसे महावीर स्वामी के उपदेश मौजूद थे। इसकी जानकारी भद्रबाहु को केवल थी। इसके दक्षिण चले जाने पर मगध में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, जिसकी संख्या 46 थी। आचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन। ठीक है, 7 महावीर द्वारा किए गए कठोर तप का वर्णन इसमें है। आचरांग सूत्र में क्या है, जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए वाले नियम का वर्णन, और महावीर द्वारा कठोर तप का वर्णन है। भगवती सूत्र,
ठीक है। देखिए भगवती सूत्र आप पढ़ोगे, इसमें क्या है, आप जब पढ़ोगे तो 16 महाजनपद का इसमें क्या है वर्णन मिलता है। महावीर की जीवनी, इस महावीर के समकालीन मक्खली मुओसल द्वारा उल्लेख है, जो आर्य संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। निर्युक्त जैन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं पुस्तकों को कहते हैं। परिशिष्ट पर्व, ठीक है, हेमचंद चालुक्य कुमार पाल के दरबार में रहता था। अब देखिए जैन धर्म में संगीति हुई थी, मतलब जो जैसे वहाँ पर 4 बौद्ध संगीत हुई थी, ऐसे यहाँ जैन संगीत हुई थी। तो पहली हुई थी 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है। बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संकलन, 12 अंगों का संकलन, जैन ग्रंथ धर्म का विभाजन। ठीक है। इसी में जैन धर्म का विभाजन होता है श्वेतंबर और दिगंबर में। 513 ईस्वी बल्लभी में हुआ था। मैत्रक वंशीय ध्रुवसेन प्रथम देवर्धि श्रमाश्रवण, कुल 11 अंगों की लिपिबद्ध किया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर जैन धर्म के पतन के कारण कौन कौन से, मैंने आपको बताया था पहला कारण ये था कि इसमें जो थोड़ा सा अर्धमगधी भाषा थोड़ा क्लिष्ट पड़ती थी, उसका यूज, ब्राह्मणों की तरफ झुकाव, हिंसा पर ज़्यादा कठोर कार्रवाई। मतलब ये है कि आप खेती मत करो भाई, आप व्यापारी हो, खाओगे पियोगे नहीं, खेती कैसे नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या करते थे, दिन ब दिन क्या हुआ, ब्राह्मणों की तरह इनके व्यवहार होने लगा। व्यवहार का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे क्या हुए, मूर्ति पूजा पर, मतलब जितना, जैसे कि आप किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में आप जाते हो और वही धर्म बिल्कुल उसी तरह कंडीशन करने लगे जैसे पहले था, तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। ऐसे ये भी था। ये क्या हुए, जैसे ब्राह्मणों में कर्मकांड और ये सब व्याप्त था, इसमें भी धीरे धीरे वो क्या होने लगा। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म की तुलना व समानता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्या अहिंसावादी धर्म थे, दोनों ही अनिश्वरवादी धर्म थे, दोनों पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, आत्मा पर विश्वास रखता था। बौद्ध पर आत्मविश्वास नहीं रखते थे। दोनों ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है। जन्म मतलब समझ लो ना आप, जैसे जन्म के आधार पर, जन्म आप क्षत्रिय पैदा हुए, क्षत्रिय बोल दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। कर्म आधारित व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जो ऐसा आप कर्म करोगे वैसे, अगर आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए, काम आप शूद्रों जैसा कर रहे हो तो आप शूद्र कहे जाओगे। इन्होंने बताया बौद्ध और जैन ने। दोनों ने लोक भाषा में उपदेश दिए। ठीक है। सब सत्य, अहिंसा और आचरण की पवित्रता पर बल दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए असमानताएं क्या थी। जैन आत्मवादी है, बौद्ध नहीं। जैन धर्म प्राचीन धर्म है बौद्ध की तुलना में। ठीक है। उसके बाद देखिए जैन धर्म अहिंसा के अतिवादी रूप को दिखाता है। देखिए जैन धर्म थोड़ा कठोर धर्म था, इसमें संलेखना की पद्धति, खाना छोड़ दो, भोजन छोड़ दो, है ना, अपने शरीर को कष्ट दो। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आप गृहस्थी में रहते हुए बौद्ध धर्म अपना सकते हो। बौद्ध मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग बताया, जबकि ये क्या थे, त्रिरत्न बताए थे जैन धर्म ने। वर्ण व जाति व्यवस्था की दुवस्था पर क्या हुआ, जितना तीव्र प्रहार बौद्ध ने किया जैन नहीं कर पाए। बौद्ध जैन की स्यायवाद, सप्तकारिंग, अनेकांतवाद या अनेकात्मवाद को नहीं मानता था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जैन धर्म हो गया वो हो गया कंप्लीट। अब आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कल, फिर आप बौद्ध धर्म पढ़िएगा, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है।